नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आपके फसल के अंदर फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है, फूल आ ही नहीं रहे। फ्लावर ड्रॉपिंग की तो समस्या ही बहुत दूर है। ऐसी समस्याओं के लिए हमने बहुत सारे वीडियो तो बना दिए, लेकिन उसके सहारे अगर आपको कुछ बातें समझ नहीं आ रही है तो जो बॉटम में यानी कि जो मुख्य कारण है फ्लावरिंग ना आना, फ्लावर ड्रॉपिंग होना, उसके ऊपर आज हम फोकस करके आपको तह तक बताएंगे कि भाई ये चीज है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। आपके साइज के ऊपर भी इफेक्ट इसी चीज से बनता है, इसी चीज से आपका फ्लावर ड्रॉपिंग होता है या फिर फूल ना आने की समस्या तैयार होती है। तो इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। तो कौन सी वो चीज, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं। फूल गिरना, फूल ना आना समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाना है। तो सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं, हर चीज करने के लिए एनर्जी चाहिए होती। चाहे आपको दौड़ लगानी हो, चाहे आपको कुछ परिश्रम का काम करना हो, तो हर चीज के लिए एनर्जी लगती है। तो उसी तरीके से फसल के अंदर भी नया फूल निकालना या फिर उसको फलों में रूपांतरित करना, उसकी साइज बढ़ाना, नई पत्ती लाना, उसके लिए क्या एनर्जी लगती है, तो उस एनर्जी को कहा जाता है स्टोरेज। तो ये जो स्टोरेज होता है ये बहुत ही जरूरी होता है नए नए काम करने के लिए फसल के अंदर भी। तो ये जो स्टोरेज है, इस स्टोरेज का और फूल गिरने से और फूल ना आने से क्या संबंध है, अभी एकदम बॉटम से समझेंगे। तो सबसे पहली वाली बात, जब आप प्लांटेशन करते हो ना, तो आप याद कीजिए वो दिन। सबसे पहले आपका टारगेट रहता है कि भाई फसल जल्द से जल्द बड़ी हो और जल्द से जल्द मुझे फल फूल देने लगे और जल्द से जल्द मैं कमाई कर सकूं। तो इस चक्कर में आपका क्या होता है बता देता हूँ। तो जब आप पौधा लगाते हो, दो तीन पत्तियों के ऊपर अगर वो पौधा रहता है, तो तब आप क्या करते हो, ये जल्दी बड़ा हो, जल्दी फल फूल देने लगे, इस चक्कर में आप क्या करते हो, इसमें टॉनिक का, कोई नाइट्रोजन का, कहीं ना कहीं सीविड का, अलग अलग प्रकार के ड्रिंचिंग का आप वो बड़ी मार कर देते हो, यानी कि बहुत ज्यादा उसकी मात्रा डालने लगते हो। इससे क्या होता है, इस फसल में स्टोरेज ज्यादा नहीं होता है। उस स्टोरेज के हिसाब से ये थोड़ा बहुत हलचल दिखाता है, आपको लगता है भाई और जल्दी और जल्दी और जल्दी। तो इस और जल्दी के चक्कर में आप क्या करते हो, और भाई टॉनिक डालते रहते हो। आप टॉनिक या फिर नाइट्रोजन को कुछ भी कमी नहीं करते हो। वहां पे आपको आप फसल को एक ही कमांड देते हो, भाई जितना खाना तैयार हुआ है, जितना स्टोरेज तैयार हुआ है, जल्द से जल्द पत्तियां बना और जल्द से जल्द हमें क्या कर भाई उत्पादन दे दे। तो फूल दे दे या फिर फ्लावर सेट करके फ्रूट साइज दे दे। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है, जैसे जैसे स्टोरेज बनता रहता है, वो स्टोरेज आप खर्चा करते रहते हो। स्टोरेज स्टोर कुछ भी नहीं होता है। मतलब क्या भाई, जैसे स्टोरेज रहना चाहिए फ्यूचर के लिए। जैसे कि स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, सबसे पहली वाली बात, जब आप पौधा लगाते हो तो थोड़ा सा भाई उसको सेटल होने में वक्त दीजिए, उसकी जड़ों को सेट होने में वक्त दीजिए। जड़ सेट हो गई, तीसरी पत्ती आ गई, समझ लेना इसका नीचे का काम पूरा हुआ है, इसलिए ऊपर वाली पत्ती आ रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉस्फोरस के साथ, मतलब फॉस्फोरस को हाई रखते हुए अगर आप वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट करोगे, मतलब जो पहले वाली ग्रोथ रहती है फ्लावरिंग से पहले, उसको वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं। तो वो पत्तियां धीरे धीरे करके स्टोरेज स्टोर कर करके अगर आप बढ़ाओगे, तो वहां पे क्या होगा, जैसे ही फ्लावरिंग का स्टेज आएगा वही स्टोरेज आपको फूल लाने के लिए मदद करता है और उस फूलों को सेट करने में भी मदद करता है। बिना किसी टॉनिक के, बिना किसी झंझट के आपका फूल सेट हो जाता है, अगर आपने अच्छे से पहले से ही स्टोरेज स्टोर किया होगा तो। लेकिन इसके विपरीत अगर आपने सिर्फ दौड़ाने का काम किया होगा टॉनिक से, तो वही टॉनिक डालकर भी आपका फूल सेट नहीं होता है और गिर जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए वेजिटेटिव ग्रोथ करते वक्त आपको हमेशा ध्यान में रखना है, स्ट्रेटजी अपनाना है कि भाई स्टोरेज मुझे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि यही स्टोरेज मुझे फल फूल लाने में मदद करेगा। ये बात समझ में लेना। ये जो स्टोरेज होता है ना, यही असल में ताकत होता है, ना कि आपका टॉनिक भी नहीं और नाइट्रोजन भी नहीं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये फसल को डायरेक्शन देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी कैसे बता देता हूँ। हाँ, वो अपने आप फोटोसिंथेसिस करके अपना स्टोरेज बढ़ाने में भी मदद करते हैं, ये अलग चीज है। तो नाइट्रोजन दिया तो आपके फसल को कमांड मिलती है कि भाई पत्ती निकालते रहो निकालते रहो। फास्फोरस दिया तो चौड़ाई बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। पोटेश दिया तो भाई पौधे को खींचकर मैच्योरिटी की तरफ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। तो इस तरीके से सब न्यूट्रिएंट का भी अलग अलग तरीके से दो दो कार्य होते हैं। तो इन दो कार्यों के बीच हमें समझकर इस्तेमाल करना है कि भाई हमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल कितना करना है, फास्फोरस का कितना करना है और पोटाश का कितना करना है। अभी कई बार क्या होता है, नेचुरली
अभी नेचुरली अभी देखो ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में अभी पौधा ऐसे दब दब कर ही बढ़ रहा है, आप कितना भी टॉनिक दे दो तो वहां पे आपका स्टोरेज अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। तो वो जो स्टोरेज है ना भाई, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा आपको फल फूल में कोई कमी नहीं होगी। ये आप एक बार ऑब्जर्वेशन कर लेना। अगर मेरे कहने का मतलब इतना ही है, अगर आपको इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा अगर पाना है तो सिंपल वाली बात, आपको ये वाला चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टोरेज। अगर ये नहीं होगा तो ये समस्या कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। इस स्टोरेज को अच्छे से स्टोर करके कैसे रखना है अपनी फसल के अंदर, और उसका फिर से इस्तेमाल हमारी सही जगह पे कैसे लगाना है, ये कला है। ये एक प्रकार की कला है, इस कला को आपको सीखना पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है कि भाई हाँ भाई ये इतना किलो डाल दो, ये इतना कर दो और फिर चल भाई आपका काम हो गया। तो जैसे गाड़ी चलाना एक प्रकार की कला है, वो कोई एक तरीका नहीं होता है, वो एक प्रकार की कला है, कितना स्पीड में कैसा क्या करना है। तो उसी तरीके से इस स्टोरेज को इस्तेमाल करने की भी एक प्रकार की कला है। कला कैसे विकसित करना है ये चीजें हम सिखा सकते हैं, लेकिन कला से आपकी फसल को एक अच्छी तरीके से हैंडल करना ये आप ही के हाथ में है। ये आपको मन लगाकर सब चीजें सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप ये सब चीज अच्छे से सीख सकते हो कि हाँ भाई मैंने स्टोरेज किया, मेरे को लगा थोड़ा सा जड़ चाहिए तो थोड़ा सा ये किया, जड़ों का विकास हो गया। फ्लावरिंग चाहिए, थोड़ा सा कैल्शियम बोरॉन डाल दिया, भाई फ्लावरिंग आ गई। तो इस तरीके से इस स्टोरेज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टोरेज अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है भाई। जितना पत्तियों में बन रहा है उतना ही स्टोर हो रहा है, और उतना ही आपका लिमिटेड स्टॉक है, उसको अच्छे से इस्तेमाल करना सीखो। तो अगर ये नहीं आया तो भाई आपका ये जो प्रॉब्लम है फूल गिरना और फूल ना आना, ये हमेशा के लिए नहीं सॉल्व होगा। ये कला विकसित करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ तक जिन जिन किसानों ने वीडियो देखा है भाई कमेंट में पहले डाल दो कि भाई सर जी हम इससे छुटकारा पाके रहेंगे, स्टोरेज बढ़ाएंगे। ऐसा कमेंट कर दो जिससे मुझे भी पता चले कि भाई कला विकसित करने में कितने लोग इंटरेस्टेड है। और हाँ, अगर आप ये इन ऐसे वीडियो को अगर सपोर्ट देते हो कि हाँ भाई ये थोड़ा टेक्निकली दिमाग को समझने में थोड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन क्या है आपको आदत लग गया है, हाँ ये दो, ये दो, ये इतनी चीजें दो, ये 4 चीजें मिलाओ और डाल दो भाई आपका काम बन जाएगा। ऐसी जो आदत लगी है ना ये बहुत घातक है, ये आपको डुबो कर रहेगी, समझ जाओ। बिना लॉजिक के जो चीज इस्तेमाल कर रहे हो ना आप, मैंने कहता कि मेरा ही चैनल पे देखो, आप किसी के चैनल पे भी देखो, बिना लॉजिक के जो चीज आप इस्तेमाल करोगे ना आंख बंद करके, वहां पे आप एक ना एक दिन जरूर फंसोगे। अगर आपको किसी चीज का लॉजिक पता नहीं है तो भाई आप कभी जीत नहीं पाओगे इस चीज को। ये बहुत खतरनाक विषय है, क्योंकि ये स्टोरेज नहीं हुआ, अपने फसल को दौड़ाया, फिर टॉनिक का खर्चा, मतलब फसल बढ़ाने के लिए भी खर्चा लगा दिया, और फूल फूल लाने के लिए भी खर्चा लगा दिया। तो भाई खर्चा खर्चा बढ़ाते बढ़ाते आपका आमदनी कितना रहेगा, ये बात सोचने समझने की है। उससे विपरीत अगर भाई यहाँ पे थोड़ा खर्चा कम करके उसको स्टोरेज बढ़ाना है, पत्ती को हरा भरा रखना है वेजिटेटिव ग्रोथ में, कॉपर सल्फर के स्प्रे डालना है, वायरस ना आए, इसलिए इन बातों के अगर ऊपर अगर फोकस करोगे तो ये इन जैसी चीजों में वायरस की समस्या भी ज्यादा आती है ऐसी स्ट्रैटेजी में। और ये तो सबसे खतरनाक है भाई, ये डाल दो वो डाल दो, आपको बिना जमीन को समझे, बिना अगर आप कुछ चीजें करते हो तो भाई खतरनाक खेल हो जाता है, खत्म हो जाओगे। तो इसीलिए स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके 2000 लाइक का टारगेट कंप्लीट करते हो तो मैं आपको ये कला विकसित कैसी करनी है ये भी सिखाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो समझ जाऊंगा, वो लाइक से ही पता चल जाएगा और शेयर से ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई आप ऐसे चीजों में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड है। तो ऐसी चीजें से अच्छा आपको यही सिखाया जाए कि भाई ये लो और अपना काम बना लो, लेकिन ये ज्यादा लंबा समय तक नहीं चलने वाला, ये भी आपको पता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलता है अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।